नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। CISCE बोर्ड का रिजल्ट घोषित। 10वीं में 98.94% और 12वीं में 96.93% स्टूडेंट्स पास। 12वीं में 5 स्टूडेंट्स को मिली पहली रैंक, इनमें 3 लड़कियां। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE, इंडियन स्कूल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ICSE 10वीं और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ISC 12वीं 2023 का रिजल्ट रविवार यानी आज दोपहर 3 बजे जारी कर दिया गया। इस साल 10वीं में 98.94% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, इनमें लड़कियां 99.21% और लड़के 98.71% हैं, जबकि 12वीं में 96.93% स्टूडेंट्स पास हुए हैं, इनमें लड़कियां 98.01% और लड़के 95.96% हैं। CISCE 2023 की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में करीब 2,50,000 स्टूडेंट शामिल हुए थे। 12वीं में 5 स्टूडेंट्स को पहली रैंक मिली है, इनमें 3 लड़कियां हैं। वहीं 10वीं में 9 स्टूडेंट्स ने फर्स्ट रैंक हासिल की है, इनमें भी 3 लड़कियां हैं। झारखंड में अभी और सताई की गर्मी। 16 से संथाल परगना में बारिश के आसार। राजधानी में झुलसाने वाली गर्मी रहेगी जारी। झारखंड तप रहा है, मौसम का पारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तेज धूप अब झुलसाने लगी है। मौसम विभाग केंद्र की माने तो राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों को इस झुलसाने वाली गर्मी से राहत अभी नहीं मिलने वाली है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद है, मगर यह बारिश महज राहत देने वाली ही होगी। यह बारिश संथाल परगना के जिलों में होगी। राजधानी को अभी गर्मी के दौर से ही गुजरना होगा। मौसम केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक इस गर्मी से संथाल परगना के लोगों को राहत मिल सकती है। 16 से 18 मई तक संथाल परगना के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं। इसका असर कोल्हान के कुछ हिस्सों में भी हो सकता है। मौसम केंद्र के अनुसार राजधानी और आसपास के इलाकों में 18 मई तक मौसम शुष्क रहेगा। इस दौरान बारिश का अनुमान नहीं है। राजधानी का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा है। 15 मई से इसमें वृद्धि का अनुमान है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर कर्मा उरांव नहीं रहे। शिक्षाविद ने 72 साल की उम्र में रांची के मेदांता अस्पताल में ली अंतिम सांस। हेमंत सोरेन ने जताया दुख। आदिवासी समाज के प्रख्यात मानव शास्त्री शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उरांव का निधन रविवार सुबह मेदांता हॉस्पिटल में हो गया। बताया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से वह बीमार चल रहे थे। इलाज के दौरान ICU में उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि सरना धर्म कोड सहित झारखंड के कई मुद्दों पर वह अपना पक्ष मजबूती के साथ रखते थे। वह मानव शास्त्र के पूर्व विभागीय अध्यक्ष, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व DN, एकीकृत बिहार में BPSC के मेंबर भी थे। बता दें कि 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। वहीं इधर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि महान शिक्षाविद तथा आदिवासी उत्थान के प्रति हमेशा सजग रहने और चिंतन करने वाले डॉक्टर कर्मा उरांव जी के निधन का दुखद समाचार मिला। डॉक्टर कर्मा उरांव जी से कई विषयों पर मार्गदर्शन मिलता था। उनके निधन से आज मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। रामगढ़ पतरातू 4 लेन सड़क अब होगी चकाचक। जाने कब तक शुरू होगा काम। रामगढ़ सुभाष चौक से पतरातू डैम तक करीब 27 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क 15 करोड़ की लागत से बहुत जल्द चकाचक होने वाली है। इस सड़क पर 40 mm मोटी लेयर चढ़ाई जाएगी। इसमें सड़क के लेवलिंग, ग्रोटिंग का भी ख्याल रखा जाएगा। सड़क के टूटे हिस्से की रिफायरिंग भी होगी। जरूरत के अनुसार कहीं कहीं ज़्यादा मोटी परत चढ़ाई जाएगी। यह काम महाराष्ट्र सोलापुर की कंपनी एवरेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर को मिला है। कंपनी को झारखंड की महत्वपूर्ण कुल 5 4 लेन और 6 लेन सड़कों को चकाचक करने की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में रांची हजारीबाग के बीच 70 किलोमीटर 4 लेन व रांची रिंग रोड में दलादली से रामपुर तक 6 लेन पर करीब 30 किलोमीटर हिस्से पर काम चल रहा है। कंपनी ने इसके लिए ओरमांझी के कुच्चू में मटेरियल प्लांट लगाया है। उक्त सड़क का काम पूरा होते ही रामगढ़ पतरातू 4 लेन पर काम शुरू कर दिया जाएगा। इस सड़क का काम पूरा होते ही अगले फेज में पतरातू डैम फाटक से मुख्यमंत्री आवास रांची तक करीब 35 किलोमीटर हिस्से पर काम शुरू होगा। बोकारो में दर्दनाक सड़क हादसा।
25 साल के लड़के की अकाल मौत। 10 दिन पहले हुई थी मृतक की शादी। कब किसकी अकाल मौत हो जाए और उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाए यह कोई नहीं जानता, या कह लीजिए कि कोई भी यह नहीं जानता कि किस समय या किस स्थान में उसकी मौत हो जाए, यह कह पाना मुश्किल है। दरअसल बोकारो थनमर थाना क्षेत्र में एक लड़के की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसकी शादी 3 मई को ही हुई थी। बता दें कि यह सड़क दुर्घटना छिलका पुल और किशन ढाबा के बीच हुई है। मृतक का नाम रुपेश बताया जा रहा है। आसपास के लोगों ने बताया कि रुपेश गोमिया के पडरिया गांव का ही निवासी था। लोगों ने बताया कि युवक गोमिया से अपनी नानी के घर बोड़िया बस्ती जा रहा था, तभी यह दुर्घटना घटी। उसकी शादी 3 मई को ही हुई थी। बता दें कि इस सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया। धनबाद में सीसीएल कर्मी की मौत। शौचालय टंकी साफ करने के दौरान हुआ हादसा। धनबाद के भोली सीसीएल कर्मी बबलू की शौचालय टंकी साफ करने के दौरान हादसे में मौत हो गई। 2 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरकारी जमीन पर बने कई पक्के मकानों को प्रशासन ने तोड़ा। जेएमएम नेता का घर भी टूटेगा। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत गदड़ा कॉलेज के पास सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए 4 पक्के घरों व 14 घेराबंदी को जिला प्रशासन ने शनिवार को जेसीबी लगाकर तोड़ दिया। घर तोड़ दिए जाने के बाद से कई परिवार सड़क पर आ गए। प्रशासनिक पदाधिकारियों ने बताया कि खाता संख्या 564 प्लॉट नंबर 1340 सरकारी भूमि है। इस पर घर बना लिया गया था। इस पर कार्रवाई की गई है व 1 एकड़ 75 डिसमिल सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वही लोगों ने कहा है कि बगल में ही एक झामुमो नेता ने सरकारी जमीन पर घर बना लिया है, लेकिन प्रशासन ने उस पर कार्रवाई नहीं की है। इस पर एडीसी ने कहा है कि झामुमो नेता को भी नोटिस दी जाएगी। वह घर भी सरकारी भूमि पर बना है। अतिक्रमण हटाने अंचल कार्यालय के कर्मी और पुलिस की टीम पहुंची थी। बताया जाता है कि भूमाफियाओं ने 2.5 लाख रुपए प्रति कट्ठा के हिसाब से उक्त जमीन बेची थी। गदड़ा के विशाल ने बताया है कि उन्हें किसी तरह की नोटिस नहीं दी गई। उसने स्थानीय निवासी से ही 1 साल पूर्व ही 2.5 लाख रुपए प्रति कट्ठा पर जमीन खरीदी। उसे यह जानकारी नहीं थी कि जमीन सरकारी है। 1 माह पूर्व उसने घर बनाना शुरू किया था। रामजी शाह के 2 तल्ला मकान को तोड़ने के दौरान महिला ने हंगामा किया। कहा कि नोटिस नहीं मिली, लोन लेकर घर बनवाया है। घर बनाने के दौरान किसी ने भी नहीं रोका। जो है बेचने वाले ने भी नहीं बताया कि सरकारी जमीन है। अधिसूचित क्षेत्र समिति की ओर से शनिवार को जो है बागुन हाथू चौक के पास अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान कई जो है संरचनाओं को तोड़ा गया। अवैध तरीके से बनाए गए दुकान को तोड़ा गया। उड़न दस्ता दल ने पूर्व में अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। उसके बाद कार्रवाई करते हुए दुकान को जेसीबी की मदद से तोड़ दिया। संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी लगाने के आदेश। रांची के ग्रामीण एसपी नौशादा आलम ने कल शनिवार को समाहरणालय में बैठक की। इसमें ग्रामीण इलाकों के डीएसपी और थाना प्रभारी शामिल हुए। ग्रामीण एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरा लगाने, यूडी केस तथा पोक्सो केस के शीघ्र अनुसंधान और सीसीटीएनएस पर डाटा अपलोड करने का आदेश दिया। ग्रामीण एसपी ने कहा है कि सीसीटीवी लगाने से संदिग्धों पर नजर रखने में आसानी होगी। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया। कृषि मंत्री ने किया शिवगंगा सौंदर्यीकरण कार्य का शिलान्यास। दुमका जिला के बासुकीनाथ स्थित शिवगंगा घाट के सुंदरीकरण का शिलान्यास कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा किया गया। इसके अलावा जरमुंडी हटिया शेड और यात्री शेड का भी उद्घाटन मंत्री के हाथों हुआ। मंत्री बादल पत्रलेख के आगमन को लेकर जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौके पर मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद मंत्री बादल पत्रलेख ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह सुंदरीकरण नहीं बल्कि शिवगंगा से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी बात है। अभी से ही श्रावणी मेला की तैयारी से जोड़कर इस कार्य को किया जा रहा है। जरमुंडी के हटिया सेड आसपास के किसानों को देखते हुए इसका निर्माण कराया गया और यह लोगों के लिए फायदेमंद होंगे। उन्होंने कहा कि शिवगंगा की पवित्रता को हर हाल में बरकरार रखा जाएगा। साइबर अपराध रोकने के लिए पुलिस अफसरों को मिली ट्रेनिंग। साइबर अपराध की रोकथाम व केस के अनुसंधान के लिए गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर I4C के विशेषज्ञों ने कल शनिवार को झारखंड केडर के प्रशिक्षु IPS सहित 58 पुलिस अफसरों को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण का विषय था एडवांस डिजिटल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक। कार्यक्रम का आयोजन होटवार स्थित अनुसंधान प्रशिक्षण विद्यालय में किया गया। इस मौके पर DG CID अनुराग गुप्ता ने कहा है कि IT एक्ट से जुड़े केस के अनुसंधान के लिए IT बैकग्राउंड का पुलिस अफसर या इसमें एक्सपर्ट होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। इसलिए इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। रांची में बिजली के करंट लगने से युवक की मौत। रांची के तुपुदाना क्षेत्र के NS लरी चौक के पास सतीश कुमार नामक एक युवक की बिजली के करंट लगने से मौत हो गई है। घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच कर रही है।
आईपीएस प्रशांत सिंह बने झारखंड राज्य आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष। अनूप बिरथरे को सचिव की जिम्मेदारी। झारखंड के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रशांत सिंह को झारखंड राज्य आईपीएस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। झारखंड आईपीएस एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से आईपीएस अफसर प्रशांत सिंह को अध्यक्ष चुना गया है। वहीं रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे को एसोसिएशन का सचिव चुना गया है। दरअसल प्रशांत सिंह झारखंड कैडर के 1932 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो फिलहाल डीजी पद पर पदस्थापित हैं। आईपीएस प्रशांत सिंह ने बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में 32 वर्षों तक विभिन्न जिलों में एसपी और पुलिस मुख्यालय में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में प्रशांत सिंह पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं। मालूम हो कि अनूप बिरथरे 2007 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। फिलहाल वो रांची जोन के डीआईजी के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं। वही प्रशांत सिंह झारखंड कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो फिलहाल डीजी पद पर पदस्थापित हैं। आईपीएस प्रशांत सिंह ने बिहार और झारखंड दोनों राज्यों में 32 वर्ष तक विभिन्न जिलों में एसपी और पुलिस मुख्यालय में विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में प्रशांत सिंह पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में कार्यरत हैं। वट सावित्री व्रत पर बनने जा रहे हैं ये 3 दुर्लभ संयोग। जाने सुमुहूर्त, पूजन विधि। हमारे सनातन धर्म में व्रतों का खास महत्व है। वट सावित्री व्रत को भी बेहद खास माना जाता है। इस बार वट सावित्री व्रत 19 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। उसी दिन दर्श अमावस्या भी मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माता सावित्री अपने पति सत्यवान को यमराज से छीनकर वापस ले आई थी। इस व्रत में बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ में त्रिदेव का वास होता है, यानी पेड़ की जड़ ब्रह्मा जी का वास है, तने में विष्णु जी का वास है और शाखाओं में शिव जी का वास है। वट सावित्री व्रत के दिन शोभन योग का निर्माण होने जा रहा है। यह शोभन योग 18 मई को शाम 7:37 से लेकर 19 मई को शाम 6:17 तक रहेगा। वही वट सावित्री अमावस्या के दिन चंद्रमा गुरु के साथ मेष राशि में विराजमान होंगे। इससे गजकेसरी योग का निर्माण होगा। साथ ही इसी दिन शनि जयंती है और शनि अपनी कुंभ राशि में विराजमान होकर जो है सस योग का निर्माण करेंगे। छवि के कार्यकाल में म्यूटेशन के 75 आवेदन बिना कारण रद्द। रांची जिले के अंचलों में दाखिल खारिज के लिए आवेदनों को बिना कारण बताए रद्द करने का खेल भी चला। उपायुक्त छवि रंजन के कार्यकाल में यह खेल सबसे अधिक हुआ था। अंचलों में दाखिल खारिज के 75% आवेदन खारिज कर दिए जा रहे थे और आवेदन खारिज करने का कारण भी नहीं बताया जा रहा था। तत्कालीन उपायुक्त छवि रंजन ने इसकी जाँच के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाई थी। कमेटी जाँच कर अपनी अनुशंसा भी की थी, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दाखिल खारिज के मामलों की समीक्षा के दौरान आवेदनों की खारिज होने की बात सामने आई थी। इसके बाद अपर समाहर्ता, एसडीओ, एलआरडीसी और अन्य अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी को सभी अंचलों में म्यूटेशन के मामलों की जांच करने को कहा गया था। आवेदनों को खारिज करने का आधार क्या था, इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है या नहीं। जांच कमेटी को अनगढ़ा, नगड़ी, नामकुम, बुड़मू, रातू, सिल्ली, तमाड़ और कांके अंचल में आवेदनों को जो है खारिज किए जाने पर विशेष जो है जांच का आदेश दिया गया था। कमेटी को यह बताने को कहा गया था कि इन अंचलों में योगदान की तिथि से अंचलाधिकारियों ने कितने मामलों का निष्पादन किया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।